सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर ब्लैक वुल्फ गैंग ने यहाँ पे धावा बोल दिया था और यून फैमिली के ग्रैंड एल्डर से लेकर सभी लोगों की जान खतरे में आ गई थी और यहाँ पे ये लोग जबरदस्ती फे को अपने साथ ले जा रहे थे कि तभी एंड मोमेंट पे किंग यन और ली रेनफेन और किलिन तीनों आ जाते हैं और एक सिंगल अटैक से वो लोग हेलियो का काम तमाम कर देते हैं और किंग यन आते साथ ही फे की जान बचा लेता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फे की मदर होती है वो जमीन पे जा गिरती है, जो देख के साथ ही फे भी अपनी मदर के पास जाकर उन्हें आवाज देती है और कहती है कि मदर प्लीज अपनी आंखें खोलिए, प्लीज मेरी तरफ देखिए, मैं आपकी बेटी फे हूँ, प्लीज मदर अपनी आंखें खोलिए। लेकिन उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती। यहाँ पर ली रेनफेन भी अपने तीर को साधे हुए उसे ही देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम किलिन को देख रहे हैं जो कि इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में भी जोक मार सकता है। वो कहता है कि अरे रे इतने नाटक करने की जरूरत नहीं है, चलो चलो अपनी आंखें खोलो। वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सोल के लास्ट फ्रेगमेंट को हमने बचा लिया है और वैसे भी मेरे मास्टर की जो डेमन सीलिंग सोल फॉर्मेशन और मेरी जो क्योटिक स्काई फायर है इनकी मदद से यहाँ तक कि जो किंग ऑफ हेल है वो भी हमारे पास आने की गलती कभी नहीं कर सकता। जिसके बाद किंग यन जो है वो आगे आता है और सभी से कहता है कि दोस्तों माफ करना कि मैं थोड़ा लेट आया। जिस पे एल्डर कहने लगते हैं कि तुम आ गए हो ये बहुत बड़ी बात है। कि तभी जो फे है वो कहने लगती है कि पर ब्रदर मुझे पूरा यकीन था कि आप हमें बचाने जरूर आओगे। कि तभी यहाँ पर हम हेलियो को देखते हैं जो कि अभी भी उस पैर से लटका हुआ था और ये इतना ढीठ है, इतनी सख्त जान है कि इतना पावरफुल अटैक खाने के बाद भी ये ढीठ मरा नहीं। कि तभी वो कहता है कि किंग यन मुझे आजाद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझे। जिस पे किंग यन उससे कहता है कि चिंता मत करो, जो तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरी इस पूरी फैमिली और यहाँ यून फैमिली के जो डिसाइपल्स हैं उसके साथ किया है, इसकी कीमत और ये बदला मैं तुम दोनों की जान लेके करूंगा। ये कहते साथ ही वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और फिर अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहता है कि सिर्फ यही नहीं, तुम सभी के गर्दनों को काट के ना मैं यहाँ पे सभी के सामने शो करूंगा और सबको ये क्लियर और स्ट्रॉन्ग मैसेज दूंगा कि जो भी मेरी यून फैमिली से टकराने की कोशिश करेगा, उन्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा, उनका यही अंजाम होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके हाथ के इशारे से जो हेलियो के पेट में स्पेयर लगा था वो और ज्यादा आग पकड़ने लगता है। ये देखकर जो हेलियो का फादर है वो उसे बचाने के लिए उसके पास दौड़ने लगता है और फिर किंग यन आगे कहता है कि आज से पूरा का पूरा ये जो वुल्फ गैंग है ये हमारी स्लेव बन के रह जाएगी और तुम लोग कभी भी यहाँ से आजाद नहीं हो पाओगे। ये कहते साथ ही वो फाइनली हेलियो को मार देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो उसका फादर होता है उससे रहा नहीं जाता और वो चिल्लाते हुए किंग यन को मारने के लिए दौड़ता है, पर तभी ली रेनफेन का जो तीर होता है वो सीधा उससे जा लगता है और वो काफी दूर जा गिरता है। यहाँ पे उसके अटैक को खाते साथ ही जो यहाँ पे हे कोई था वो कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। जिस पे ली रेनफेन मुंह पे कहती है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो कि तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानो। अब ये सुन के तो ब्लैक क्वीन को और गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि ठीक है फिर आज इस लड़के किंग यन के साथ तुम भी मारी जाओगी। ये कहते साथ ही वो अपने स्वॉर्ड को हवा में उठा देता है और यहाँ जितने भी लोग उसके मारे गए थे और जो बाकी के जो यून फैमिली के डिसाइपल्स थे वो इन सभी की पावर्स का यूज करता है और एक डेमोनिक रिचुअल को परफॉर्म करते हुए अपनी स्वॉर्ड की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर जो किंग यन है वो कहता है कि अरे वाह क्या बात है, बाप और बेटे दोनों सेम पैथ को फॉलो करते हैं। ये सुनकर यहाँ पे ब्लैक कोई कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं पहले तुम्हें मारूंगा उसके बाद तुम्हारे पूरे क्लैन को यहाँ पे मार के रख दूंगा। जिसके बाद दौड़ते हुए वो किंग यन की तरफ जाता है, लेकिन किंग यन अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आज कौन यहाँ किसे मिटाता है। अब यहाँ पे जैसे ही ब्लैक कोई हवा में जंप करता है तो वो ब्लड ड्रिंकिंग टेक्निक का यूज करता है, जिसपे किंग यन अपने डीमन फॉलोइंग टेक्निक का यूज करते हुए उस पे अटैक करता है और जब दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो यहाँ पर बहुत ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है। कि तभी दोनों एक दूसरे पे दनादन अटैक कर रहे होते हैं और इनका बीच का जो फाइट था वो देखने में कमाल का लगता है। और तभी किंग यन जमीन पे लैंड करता है और ऐसा स्लैश अटैक करता है ना कि जिसे देख के स्वॉर्डिगो गेम की याद आ जाती है। अगर तुमने कभी बचपन में खेला होगा तो तुम्हें पता होगा कि कैसे वो स्लैश अटैक करता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्लैश अटैक से भी जो ब्लैक कोई है वो बच जाता है और अब वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हुए किंग यन पे एक के बाद एक
ऑफेंसिव अटैक करता चला जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग यान को भी अब उससे फाइट करने में बहुत मजा आ रहा था। वो यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जीज का भी यूज करता है ताकि वो उसकी जो कल्टीवेशन है उसे थोड़ा डिस्टर्ब कर सके, लेकिन वो हर एक अटैक को डॉज करते हुए स्वॉर्ड टेक्निक में किंग यान को थोड़ी देर के लिए डोमिनेट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो ब्लैक कोई था वो अपनी डिमोनिक पावर्स को गैदर करने लगता है, अपनी स्वॉर्ड एनर्जीज को गैदर करते हुए इतना पावरफुल स्लैश अटैक करता है कि किंग यान समझ चुका था कि स्लैश अटैक को वो अपनी स्वॉर्ड से तो काउंटर नहीं कर सकता, तो वो उसे डॉज करता है और एक के बाद एक यहाँ पे ब्लैक कोई वैसे ही डिमोनिक स्लैश अटैक करता है। यहाँ पे उसके हर एक स्लैश अटैक को देखकर जो एल्डर्स थे वो भी थोड़ा पैनिक करने लगते हैं, लेकिन किंग यान तो एक एम्परर रह चुका है, उसकी स्वॉर्ड टेक्निक्स भी बहुत माहिर होती है। यहाँ पे अपने प्रो लेवल वाले स्किल्स को दिखाते हुए वो सारे अटैक से डॉज करता है और तभी वो पलक झपकती है उस पे पीछे से अटैक करने को जाता है, लेकिन ब्लैक कोई भी कम नहीं था, वो उसे सेंस कर लेता है और उसी डायरेक्शन में एक और तगड़ा वाला स्लैश अटैक करता है, जिससे किंग यान पीछे हटने पे मजबूर हो जाता है। एंड देन वो हवा में फ्लाई करते हुए अपना स्वॉर्ड सीधा उसकी तरफ पॉइंट करते हुए आगे बढ़ता है। ये देख के ब्लैक कोई भी उसके अटैक से डॉज कर जाता है और तब वो भी हवा में जंप करते हुए किंग यान की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे पे लगातार हमला कर रहे होते हैं और इनके बीच का जो बैटल था अब ये किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना फास्ट ये लोग अपने स्वॉर्ड को स्पिन कर रहे थे। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफी ज्यादा डेंस हो जाता है कि तभी दूर एक कमरे के अंदर हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि ये सब कुछ फील कर रहा था कि तभी एक सर्वेंट दौड़ता हुआ उसके पास आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सर्वेंट है वो आते साथ ही कहने लगता है कि यंग मास्टर, खबर मिली है कि जो ब्लैक वुल्फ गैंग है उन लोगों ने यून फैमिली पे अटैक किया था, लेकिन यून फैमिली ने इन्हें चारों खाने चित कर दिए। यून फैमिली के बहुत से डिसाइपल्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन आयरन वुल्फ गैंग के 2 लीडर की भी जान जा चुकी है, जिसपे वो कहता है कि 4 कुत्ते मिलके आखिर क्या ही बिगाड़ सकते हैं। वैसे भी यून फैमिली कोई कमजोर फैमिली तो है नहीं। जिसपे वो सर्वेंट कहता है कि मास्टर, असल में बात ये है कि ब्लैक को ये जंग बहुत ही आसानी से जीत जाता और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पे किंग यान आकर सब कुछ बिगाड़ देता है और उसने हेलू को तो वहाँ ऑन द स्पॉट ही मार दिया, जो सुनकर इस मिस्टीरियस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो कहता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद वो ब्लैक क्वीन के बारे में पूछता है कि तभी वो बंदा बताता है कि ब्लैक क्वीन ने अपनी फेमस स्वॉर्ड को यूज किया, इवन की उसके मैजिक स्वॉर्ड की जो स्पेशल टेक्निक है उसका यूज भी किया, पर वो अभी भी किंग यान को हरा नहीं पाया और काफी बुरी कंडीशन में है। जो सुनकर इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो ब्लैक क्वीन को मजबूर कर सके कि वो अपनी मैजिक वेपन का यूज करे। आखिर किंग यान के साथ मसला क्या है, इतने कम वक्त में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। अब वो किंग यान में इंटरेस्ट लेने लगता है कि तभी ये सर्वेंट बताता है कि त्यान यून एकेडमी से खबर मिली है कि जो शेंगोंग फैमिली की जो मार्शल आर्ट मास्टर है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुन के ये बंदा तो गुस्से से तिलमिलाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है कि इन्हें क्या लगता है कि मैं अकेले किंग यान को हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, क्या इन लोगों ने मुझे बाई हुआ की तरह समझ रखा है। ये कहते साथ ही उसके बॉडी पर जो स्ट्रिप्स लगे थे वो उनसे इस बंदे पे अटैक करता है और दीवार को फाड़ के उसके स्ट्रिप्स बाहर निकलते हैं, जिस वजह से बाहर मौजूद लोग जब ये नजारा देखते हैं तो वो बुरी तरीके से दंग रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से वो बंदा बाहर आता है और कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। लेकिन इन लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गोल हो चुकी थी, तो ये डर के मारे कांपते हुए कहते हैं कि असल में हमें कहा गया था कि हम यहाँ पे इंतजार करें और दीन जान चाहते हैं कि हम आपकी मदद भी करें और आप जो गए हम आपके ऑर्डर को फॉलो करें। कि तभी दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ, इसने सही कहा, हम यहाँ पर आपको एस्कॉर्ट करने आए हैं। जिसपे यहाँ पे ये बंदा कहता है कि क्या बात है, इसमें तो बहुत मजा आएगा। और तभी हमें बताया जाता है कि असल में इस बंदे का नाम है लिन वेई। या फिर लिन वेई अपने मन में कहने लगता है कि लिन वेई तुम्हारे साथ खेल खेलने में बहुत मजा आएगा। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से किंग यान और ब्लैक क्वीन को देखते हैं जहाँ पर दोनों अभी भी फाइट कर रहे थे। कि तभी यहाँ पर ब्लैक क्वीन के गैंग मेंबर्स कहने लगते हैं कि गैंग लीडर हमें हर हाल में यून फैमिली को स्लॉटर करना ही होगा, इन लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। कि तभी यून फैमिली के एल्डर्स कहते हैं कि जरा केयरफुल रहना, ये संकी कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ है यहाँ पे ब्लैक क्वीन किंग यान से कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और तुम्हारी चमड़ी को उधेड़ के ना एक ऐसा सोल बैनर बनाऊंगा जिसे मैं अपने गैंग के ऊपर लगाऊंगा और तब मुझे सुकून मिलेगा क्योंकि ये मेरे बेटे का बदला होगा। और सिर्फ यही नहीं, तुम यून फैमिली की सारी खोपड़ी को भी मैं अपने पास सजा के रखूंगा एक रिवॉर्ड की तरह। जिस पे किंग यान कहता है कि तुम्हारे पास खोपड़ी है भी, ये तुम इतना दिमाग लगा रहे हो। ये सुन के ब्लैक क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और तब वो अपना ब्लड डिमोनिक आर्ट टेक्निक का यूज करता है जिससे आसमान में हलचल होने लगती है। यहाँ पे सभी लोग हैरान थे और यहाँ उसके स्वॉर्ड में रेड कलर की लाइटनिंग चमकने लगती है। कि तभी उसके सिंगल इशारे से ही आसमान में एक सर्कल ओपन होता है और उससे बहुत से डिमोनिक स्वॉर्ड सीधा किंग यान की तरफ रश करते हैं, जिन्हें देखते साथ ही किंग यान भी अपनी अजोर फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए अपने मुक्के को टाइट करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड को
को समन करता है और ये इतना जॉइंट होता है कि ये ऑलमोस्ट सारे के सारे स्वॉर्ड्स को काउंटर कर लेता है। ये देखकर सब हैरान थे कि तभी यहाँ पर कुछ बची कुची जो स्वॉर्ड्स थी वो सीधा उसके हैंड को शैटर्ड कर देती है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सभी लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि आखिर अभी अभी हुआ क्या, लेकिन जो वुल्फ गैंग के लोग थे उन्हें तो पूरा यकीन था कि जो किंग यान है वो मारा जा चुका है। वो लोग तो यहाँ पे खुशियां भी मनाने लगे थे कि चलो फाइनली ये मुसीबत टली, अब हम यहाँ पे इन पे राज करेंगे। इन फैमिली के जो डिसाइपल्स थे वो भी यहाँ पे मलबे में ढूंढ रहे थे कि आखिर उनका यंग मास्टर कहाँ गया। यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर है वो भी किंग यान को आवाज देते कि किंग यान आखिर तुम कहाँ पे हो। कि तभी ये नजारा देख कर जो ब्लैक क्वीन है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि फाइनली इसका चैप्टर क्लोज हुआ और अब वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपना जो ब्लैक वुल्फ स्वॉर्ड है उसे समन करने की कोशिश करता है और वो उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड वापस नहीं आता। और ये रिस्पॉन्स देखकर अब इसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है, तो वो मलबे के पास जाने लगता है जहाँ पे चारों तरफ धुंध थी और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो समझ जाता है कि अगर इसकी स्वॉर्ड अभी तक उसके पास वापस नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि किंग यान जिंदा है। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मरे नहीं, है ना। जिसपे किंग यान कहता है कि हाँ भला मैं कैसे मर सकता हूँ, वैसे भी मैं इस सीरीज का मेन हीरो, लोग यहाँ मुझे देखने आते हैं, तुम्हारे जैसे को थोड़ी। और रही बात तुम्हारे तलवार की तो माफ करना, हालांकि वो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया थी, लेकिन मेरे कमान ने उसे डिवोर कर लिया। अब यहाँ पे ये देखते साथ ही ब्लैक कोई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसके तलवार की कमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ओह तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे स्वॉर्ड को ही डिवोर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आखिर उन आखिरी लम्हों में ऐसा क्या हुआ था, जहाँ हमने देखा था जब किंग यान पे वो सारी तलवारें गिर रही थी और उसका जो हैंड था वो भी शैटर्ड होने लगा था। कि तभी वो यहाँ पर अपनी कमान को समन करता है और सीधा उस स्वॉर्ड की तरफ थ्रो करता है, जहाँ पे वो सीधा जाकर ब्लैक क्वीन की उस वुल्फ ब्लैक स्वॉर्ड से टकराता है और धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से उसे अपने अंदर समा लेता है और उसके सारे अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम ब्लैक क्वीन को देखते हैं जहाँ पर उसे ये सारी बात बता दिया जाता है और जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। कि तभी उसका फोरहेड ग्लो करता है। ये देख कर किंग यान ने समझ आता है कि यहाँ से मामला थोड़ा बिगड़ने वाला है और अगले ही पल हमें उस फॉग के अंदर से एक बीस्ट के दहाड़ने की आवाज आती है, जिससे सभी लोग पीछे हटने लगते हैं और ब्लैक वुल्फ गैंग के लोग तो खुशी के मारे हंसते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब तो ये गया, अब ये गया। लेकिन हम किंग यान को देखते हैं जहाँ पर वो उसके बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कहता है कि कितना थर्ड क्लास डेमोनिक एनर्जी है यार, थोड़ी तो मेहनत कर लो, हमारे व्यूवर्स को कैसा लगेगा इतना घटिया विलन देख के। अब यहाँ पे खुद को रोस्ट होता हुआ देखकर ब्लैक क्वीन को गुस्सा आता है और वो इमीडिएटली किंग यान पे दे दनादन अटैक करता है। लिटरली वो बिल्कुल पागल हो चुका था और वो किसी जंगली जानवर पर उस पे अटैक करता है और उसके इम्पैक्ट को यहाँ जब वो बाकी के एल्डर्स फील करते हैं तो वो भी डर के मारे सहम जाते हैं। 4 एल्डर्स तो चुपचाप पीछे हटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक क्वीन जब वो किंग यान की तरफ एक स्टोन को फेंकता है तो किंग यान सिंगल एक फिंगर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये एनिमेशन देखो दिखने में कितना कमाल का लगता है। कि तभी यहाँ पे किंग यान के फेस पे हम एक सीरियस लुक देखते हैं, जो देखते साथ ही जो ब्लैक क्वीन था वो उस पे टूट पड़ता है और जैसे उस पे फिस्ट अटैक लैंड करता है किंग यान अपने कमान को आगे कर देता है, जो कि किसी हाफ स्वॉर्ड की तरह काम करती है। और जब दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो जो इम्पैक्ट रिलीज होता है उसके चपेट में आने की वजह से यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे वो हवा में उड़ने लगते हैं और यहाँ रैंडमली लोगों पे गिर रहे थे, जो देखकर किंग यान कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे अपने लोग हर्ट हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ ली रैन फैन भी छत के ऊपर खड़ी थी और ये सारा नजारा देख रही थी। किंग यान कहता है कि मुझे जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से निपटाना ही होगा। इसी के साथ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ली रैन फैन है वो अपनी तीर को साधती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लैक क्वीन किंग यान पे हमला करने वाला था कि तभी ली रैन फैन अपना तीर इस पे चला देती है और यहाँ उसका एरो इतना फास्ट था कि सीधा ब्लैक क्वीन के फोरहेड पे जा लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक क्वीन जो था वो सिंगल अटैक से ही यहाँ पे ढेर हो जाता है, उसकी बॉडी जमीन पे जा गिरती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर यून फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वुल्फ गैंग के लोग बहुत बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं और कहते हैं कि यार हमारा मास्टर तो मारा गया। किंग यान यहाँ पे कहता है कि चलो अब जबकि ये मर चुका है तो बचा बुचा काम भी कर लिया जाए, और वो हवा में फ्लोट करता है और एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखते साथ ही किलिन किंग यान से कहता है कि वैसे बॉस एक बात बताओ, तुम एक्चुअली में एम्परर रियलम की फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये बहुत ज्यादा रिस्की है, तुम्हें पता है कि अगर तुमने इसे यूज किया ना तो तुम्हारी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, यहाँ तक कि जो एम्परर ब्लड एसेंस है वो भी काफी ज्यादा ड्रेन हो जाएगी, ऊपर से तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल है ये भी काफी लेवल तक ड्रॉप हो जाएगी, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? यहाँ पे किंग यान उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि भले ही एम्परर की ब्लड जो है वो हेवन एंड अर्थ की पावर को कंटेन किए रहती है, लेकिन अगर मैं खुद की फैमिली को ही नहीं बचा पाया तो आखिर मैं किस बात का एम्परर? ये कहते साथ ही वो उस टेक्निक को पूरी तरीके से परफॉर्म कर लेता है और यहाँ पे हमें एक बड़ी सी आई बॉल को देखते हैं जो कि चारों तरफ सभी को देख रही थी, और अगले ही पल किंग
किंग यान कहता है कि ये एम्परर अपने लोगों, अपने क्लाइंट के लोगों की जान बचा के रहेगा। ये इस एम्परर की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। अब यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी डेड पर्सन थे की बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है जो कि आसमान में जाकर आपस में मर्ज होती है। और यहाँ पर ये जो पर्पल आई बॉल थी इस सभी को यहाँ पे एग्जामिन कर रही थी। और किंग यान अपना एम्परर ब्लड टेक्निक 9 हेवन एंड अर्थ फेट रिवर्सल टेक्निक का यूज करता है, यानी कि जितने डेड पर्सन थे उनकी किस्मत को ये पलट देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वापस से इनकी बॉडी में इनकी सोल आ जाती है और यहाँ पे ये लोग वापस से जिंदा होने लगते हैं, इनकी बॉडी में हलचल होती है। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि तभी यहाँ पे किलिन कहता है कि मानना पड़ेगा, मैं आज खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। अब यहाँ पे इसकी ताकत को देखते साथ ही वुल्फ गैंग के जितने भी बंदे थे ये उल्टे पैर दौड़ना शुरू कर देते हैं। और इन्हें दौड़ता हुआ देखकर किंग यान कहता है कि कितने डरपोक लोग हैं, ये तो अपने गिल्ड मास्टर की बॉडी तक नहीं उठा पा रहे हैं। कि तभी यहाँ पे 4 एल्डर्स भी उससे डर कर भागने लगते हैं। तभी किंग यान सभी को कमांड देता है और कहता है कि जिनमें थोड़ी सी भी जान बाकी है वो सभी लोग खड़े हो जाओ और यहाँ वुल्फ गैंग को पूरी तरीके से अनाइलेट कर दो। बस फिर क्या, ये ऑर्डर पाना ही था कि सभी लोग मैदान में उतर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो एल्डर्स थे वो भी कहते हैं कि इस बूढ़ी हड्डी में अभी भी इतना दम है कि वो सुबह तक फाइट कर सके। और यहाँ देखते हैं खचा खच बैटल चल रही थी और ये लोग बिल्कुल घास फूस की तरह इन्हें काट रहे थे। यहाँ पे जो सेकंड एल्डर थे वो भी अपने मिस्टीरियस स्क्रॉल की पावर का यूज करते हैं और ग्रैंड एल्डर के तो क्या ही कहने। कि तभी किंग यान फेई फेई के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी बहन, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सफर किया है। और तभी वो कुछ रिवर्स सील्स का यूज करते हुए यहाँ उसकी मदर की कंडीशन को बेहतर करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी बॉडी पर जो डिमोनिक मार्क्स थे ये गायब हो जाते हैं। लेकिन जो टॉक्सिन उसकी बॉडी में अभी भी था उस वजह से बेचारी अभी भी अनकॉन्शियस थी। और किंग यान भी कहता है कि बीते सालों में तुम्हारी मदर की बॉडी में काफी ज्यादा टॉक्सिन जा चुका है, इसी वजह से इसे इतनी जल्दी रिमूव करना आसान नहीं होगा, हमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन इस वक्त अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो वो है 10 बीस्ट सोल सर्विंग पिल, जो कि तुम्हारी मदर के काफी ज्यादा काम आ सकती है। जो कि जहरीले जो बीस्ट होते हैं उनके इनर कोर से रिफाइन किया जाता है और ये हमें उसी बीस्ट माउंटेन रेंज पे मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि जहर ही जहर को काटता है, तो हमें बस वैसा ही करना है। और जिसके बाद थोड़े दिन हर्ब्स और मेडिसिन के जरिए से हम उसकी बॉडी को पूरी तरीके से प्योरीफाई कर देंगे, जिसके बाद उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी फुल्ली रिकवर कर जाएगी। जिसपे फेई फेई उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ब्रदर यान, मुझे पता था कि आप हमारी हेल्प जरूर करेंगे। कि तभी किंग यान खड़ा हो जाता है और कहता है कि 10 दिन के अंदर मुझे तुम्हारी मदर के लिए उस पिल को रिफाइन करना है, साथ ही जो हमारे इंजर्ड डिसाइपल्स हैं उनकी इंजरीज के लिए भी पिल्स को रिफाइन करना होगा। और आज से बल्कि अब से ही कोई भी मुझे और मेरी यून फैमिली को पहले की तरह बुली नहीं कर पाएगा। अब यहाँ में हम देखते हैं कि जो वुल्फ गैंग के लोग थे ये लोग तो घिर चुके थे, लेकिन 4 एल्डर्स जो कि बहुत खुशी से एस्केप कर रहे थे कि तभी इनके सामने अंकल मेंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग वही फ्रीज हो जाते हैं। कि तभी पीछे से किंग यान आता है और वो इनसे बहुत ही कोल्ड वे में कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग भाग कर रहे हो, तुम्हें बदला नहीं लेना मुझसे। कि तभी अंकल मेंग यहाँ पे अपनी तलवार को लेके आगे बढ़ता है और एक स्लैश अटैक में सब कुछ निपट जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यून फैमिली का जो मेन ब्रांच है उसका सीन देखते हैं, जहाँ पर जो ब्रदर श्याओ है इन लोगों ने इसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। और यहाँ पे जो यंग मास्टर है यून फैमिली का वो कहता है कि ट्रैश हमेशा ट्रैश ही रहता है, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। कि तभी उसका जो सर्वेंट था वो यहाँ पे कहता है कि यंग मास्टर, खबर आई है कि जो यून फैमिली है तियानियो सिटी में, तो उन लोगों ने वुल्फ गैंग और ब्लैक क्वी दोनों को हरा दिया है। और सुनने में तो ये भी आया है कि ब्लैक क्वी और उसके बेटे को किंग यान ने मार दिया है। अब ये सुनकर यंग मास्टर कहता है कि लिन वेई, आखिर तुम कब तक ऐसी घटिया चाल चलोगे। कि तभी वो बंदा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर किंग यान ने मून रियलम के सेकंड स्टेज का कल्टीवेटर हे क्वी को यानी कि ब्लैक क्वी को कैसे हरा दिया। जिसपे यंग मास्टर कहता है कि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसे अपना लॉयल सर्वेंट की तरह यूज करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर लिन वेई कैसे किंग यान का सामना करता है और कैसे उसे हैंडल करता है। जिसके बाद वो कहता है कि जरा इस लड़के की बॉडी को यहाँ से दूर ले जाओ और उन्हें सौंप दो। साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की फाइनल बैटल होने वाली है, यानी कि किंग यान वर्सेस लिन वेई। यहाँ पे हम देखते हैं कि किंग यान किलिन के साथ अच्छे से ड्रिंक कर रहा था कि तभी लिन वेई यहाँ आ जाता है और किंग यान इससे कहता है कि एक बात बताओ, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई और अपने चारों तरफ ये पट्टी क्यों लपेट के रखी है, ये कोई नया ट्रेंड है। लिन वेई इससे कहता है कि वो क्या है ना कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। जो सुनकर किंग यान उसे ड्रिंक सर्व करते हुए एक कप उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे कि देखकर लिन वेई बाकी के कप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और एक कप को अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन थोड़ा सा अल्कोहल जब उसकी बॉडी पे गिरता है तो वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, जो देख के किंग यान समझ आता है कि अच्छा तो इस वजह से इसने बैंडेजेस लगा रखे हैं। जिसके बाद लिन वेई उसे बताता है कि यून फैन, जो कि यून फैमिली की मेन ब्रांच का यंग मास्टर है, उसने मुझे एक गिफ्ट भेजा है जो कि असल में तुम्हारे लिए था। वो तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता था कि तुमने आयरन वुल्फ गैंग को डिफीट किया। तुम्हें पता है वो गिफ्ट क्या था? वो तुम्हारा प्रीशियस यून शुआन ब्रदर है, जिसे कि हील करने के लिए तुमने
एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इस वक्त वो तुम्हारे पैलेस के अंदर होगा और मुझे पता चला है कि उसकी जो सारे मेरिडियंस है ना उसको बिल्कुल शैटर्ड कर दिया गया है, उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो सुन के किंग यान कहता है कि चिंता मत करो, उससे तो मैं बाद में डील कर लूंगा क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे होते हुए यून फैमिली ऐसे हर्ट करे। चिंता मत करो, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। जिस पे वो कहता है कि तुम बचपन में जितने एरोगेंट थे आज भी वैसे ही हो। जिस पे किंग यान कहता है कि तुम भी तो बचपन में जैसे हो वैसे हो, इतनी बार मुझसे हार चुके हो, हर मैच हर कंपटीशन में सेकंड रनर अप रहे, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठा के आ जाते हो। अब यहाँ हम देखते हैं शहर के बहुत से लोग यहाँ गैदर होने लगते हैं, जिसके बाद लिन वही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और फिर वो तेजी से उसकी तरफ टूट पड़ता है और किंग यान भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।